करते हैं आज के दूसरे मुद्दे की ओर, जो है गाइडलाइन की गुत्थी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक अब सिनेमा घर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी के लिए है। नई गाइडलाइंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की SOP के तहत अनुमति दी जाएगी। देखा जाए तो अब सब कुछ खुल गया है, लेकिन शिक्षण संस्थान, खासकर स्कूल, पूरी तरह से बंद है। सवाल है कि ये आखिर क्यों नहीं खुल रहे? बच्चे आखिर कब स्कूल की क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे? चलिए गाइडलाइन की गुत्थी को लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना केस घटने के बाद नई गाइडलाइंस जारी, सबके लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल, सिनेमा घरों में दर्शकों की बढ़ेगी संख्या। बड़ा सवाल, शिक्षण संस्थानों पर पाबंदी कब तक? साल 2020 में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन 2021 में कोरोना काबू में है। इधर वैक्सीनेशन की बात तो लोगों में वायरस का डर तकरीबन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 से जुड़ी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें काफी छूट दी गई है। पहले सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी, लेकिन नई गाइडलाइन में 50% से ज्यादा क्षमता के साथ सिनेमा घर खोले जा सकते हैं। वहीं स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोल दिया गया है। पहले स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ खिलाड़ियों को दी गई थी। नई गाइडलाइन में आने जाने पर भी ढील दी गई है। राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। देखा जाए तो अब तकरीबन सब कुछ खुल गया है, लेकिन शिक्षण संस्थान अभी भी बंद हैं। स्कूल संचालकों को उम्मीद थी कि नई गाइडलाइन में स्कूल बंदी खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। स्कूल खोलने की इस बार भी अनुमति नहीं मिली, लिहाजा बच्चों को अभी घर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी, जो काफी मुश्किल काम है। सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना के नाम पर सिर्फ शिक्षण संस्थानों पर पाबंदी लगाने के क्या मायने हैं। इतना ही नहीं, जनता इस सवाल का भी जवाब जानना चाहती है कि वैक्सीनेशन शुरू होने के कई दिन बाद भी हालातों को पूरी तरह से सामान्य करने में राज्यों की सरकार परहेज क्यों कर रही है। खैर, देखते हैं कि स्कूल खुलने में अभी और कितना वक्त लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो गाइडलाइन की गुत्थी, चलिए इस पर फिर से चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी हैं, साथ ही हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं शिक्षाविद सैयद फाजिल जी। फाजिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। चेतन जी, वही आपसे सवाल, सरकार आपकी है इसलिए फिर से एक बार सवाल आप ही से है कि आखिर सिनेमा घर खुल गए, सब खुल गए, क्या कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थानों में ही है? स्कूल खुले हैं 9वीं के ऊपर, नीचे के नहीं खुले। कॉलेज अभी भी कहने को कई जगह कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन वहां अंडरटेकिंग ली जा रही है बच्चों से, उनके अभिभावकों से कि आप अपनी रिस्क पे आ सकते हैं। तो क्या ये सारी गाइडलाइंस एक ही जगह? आखिर एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि अगर सिनेमा घर खुल गए, स्विमिंग पूल खुल गए, बाकी चीजें खुल गई। आप जानते हैं बाजार पूरी तरह से भरे हैं, एयरपोर्ट पे जाएं तो ऐसी भीड़ है कि लोग डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसे में केवल स्कूल और कॉलेजों में ही, यानी शिक्षण संस्थाओं में कोरोना है? गाइडलाइन तो बनाने वाली सरकार है। त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से कोरोना को लेकर के समय समय पर गाइडलाइन एक कोई अनुभव के आधार पर तैयार नहीं होती, एक संभावनाओं के आधार पर तैयार होती। जिस प्रकार की रिसर्च आती जा रही थी उसके हिसाब से गाइडलाइन में भी परिवर्तन होता रहा। क्योंकि हमारा भारत ही नहीं, सारे विश्व के लिए एक नए प्रकार का वायरस था और निश्चित रूप से सबसे पहले जन को बचाना हम सबके सामने चुनौती थी। और अभी भी अगर आप ICMR की गाइडलाइन को देखें तो उसमें अभी भी 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है कि इनको इस बीमारी को पकड़ने का खतरा ज्यादा है। इसके कारण आज भी हम कह रहे हैं, कोई बच्चों से या अभिभावकों से या स्कूल से कोई सरकार का कोई गुरेज थोड़ी ना है।
हम तो कहते हैं ना, राज्य सरकारें तय करें, केंद्र सरकार को गाइडलाइन बना करके दे दे। राज्य सरकार तो इस मामले में स्वतंत्र है। केरल की सरकार ने भी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन आप देखिए किस प्रकार का हुआ। हरियाणा की सरकार ने छोटे बच्चों का खोला, तीसरे चौथे दिन उनको बंद करना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है, क्यों बंद करना पड़ा? किसी राजनीतिक दृष्टि से न देख करके क्यों बंद करना पड़ा? ये कोरोना के प्रकरण स्कूल में बढ़ गए एकदम से। तो जब कोरोना बढ़ेगा तो हम उसकी रोकथाम कैसे करेंगे? हम तो रोकथाम करने की पहली बात कर रहे हैं ना। और निश्चित रूप से आज जो कोविड की जो नई गाइडलाइन चालू हुई है, ये भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो अपनी अनुशंसाएं हैं, आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, इन सबके बीच में समन्वय करके ही जारी की गई है। इसमें कहीं भी आप 1 फरवरी से जो अभी लागू होने जा रही नई गाइडलाइन आई है, 1 फरवरी से पहले जो चाहे मनोरंजन घर हो, चाहे जिम हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, पहले अब सबके लिए खोल दिए गए हैं। तो क्या 12-14 साल से नीचे का बच्चा स्विमिंग पूल नहीं जाएगा? 12-14 साल से बच्चा छोटा सिनेमा घर नहीं जाएगा, रेस्टोरेंट नहीं जाएगा? त्रिपाठी जी, हर अभिभावक को ये गाइडलाइन जारी है जी, और इसका पालन हर अभिभावक को करना है। सरकार के भरोसे क्या हम सबको घर बिठा दें या सबको लेकर के जाएं? सरकार ने जो भी उसके पास जो सर्वेक्षण आए हैं, जो अनुभव आए हैं, जो साइंटिस्टों ने बताया, जो आईसीएमआर ने बताया, जो हमारे वैज्ञानिकों ने तय किए, बहुत साफ कहा है। जब उस गाइडलाइन को आपको बता दिया है तो ये जवाबदारी, जिम्मेदारी क्या उनके माता पिता की नहीं, उनके अभिभावक की नहीं? इसमें कोई हम गाइडलाइन पे सवाल उठा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, आप गाइडलाइन पे सवाल ही उठा रहे हैं। ये कॉलेज तो खोलें, ये अपने बच्चों को क्यों लेकर के जाएंगे? आप बताइए ना। स्विमिंग पूल में क्यों लेकर के जाएंगे? जिम में क्यों लेकर के जाएंगे? हाट बाजार में? आपने कहा कि 12 साल तक के बच्चों पे ज्यादा खतरा है, यही कहा ना? बिल्कुल। कॉलेज के बच्चों को तो नहीं है। कॉलेज के बच्चों के लिए अभी उन्होंने चालू किया है कि 50% के साथ में आप चालू करिए। और उसमें भी एक है कि जितने भी स्कूल और जितने भी कॉलेज अभी खुले हैं ऊपर की क्लासों के, सब एक प्रोफार्मा भरवा रहे हैं। आप मालूम कर लीजिएगा कि बिल्कुल इसको लेकर के कोई भी जवाबदारी स्कूल प्रशासन की नहीं है। बिल्कुल भरवा रहे हैं। ये सब सारी चीजें अभिभावकों के मन में शंका पैदा करती हैं और मुझे लगता है कि इस शंका के कारण भी शायद सरकारें भी सशंकित हों, इसके कारण उन्होंने इस गाइडलाइन में अभी अनुमति नहीं दी है। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोरोना वैक्सीन को इसे देश भर में लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, मुझे लगता है कि आगामी 1 महीने में सब चीजें अपने आप खुल जाएंगी। दुर्गेश जी, आपका फिर फाजिल जी के पास चलते हैं। दुर्गेश जी, गाइडलाइन तो खैर सरकार बना रही है, इसको तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल सरकार गाइडलाइन बना रही है, पर मुझे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, उसका मैं आपको पहले सिर्फ 2 ही जगह गाइडलाइन की सख्ती नहीं, एक जगह और है जिस पे आप नजर नहीं कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा देश के लिए जरूरी है। रेलवे बंद है जी। हमारी रेलवे भी सुचारू रूप से अभी नहीं चलाई गई जी। सामान्य तौर पे रेलवे को भी नहीं चला रहे। अभी दोनों के पीछे रीजन है। रेलवे भैया लोगों को बेचना है, उसके मालिक बदलना है। शिक्षा, यदि पढ़ेगा तो अड़ेगा, अड़ेगा तो लड़ेगा, लड़ेगा तो मांगेगा। तो क्यों नहीं रोकथाम लगा लें? तो ये पूरी नस्ल बर्बाद करने की प्लानिंग है इनकी, पूरे देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है। आपने पूरी रेलवे बंद कर रखी है, क्यों? क्या व्यापारियों को बेचने के लिए या सिर्फ कुछ और सोच है आपकी? साथ ही आप स्कूल बंद कर रखे हैं, क्यों? शिक्षित नहीं हो बच्चा, सही तरीके से शिक्षा मिल जाएगी। आप कहते हैं कि स्विमिंग पूल में माँ बाप देख लेंगे। अरे भैया, तो स्कूल में भी माँ बाप देख लेंगे ना, आपको क्या दिक्कत है? छोड़ दीजिए फिर माँ बाप के भरोसे सब कुछ। आप दे क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए? आज अमेरिका में जब आप उसको मार्गदर्शन मानते हैं, राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कह दिया कि 100 दिन मास्क कंपलसरी। और आज आप जिस तरीके की छूट दे रहे हो, स्विमिंग पूल हो या फिल्में, देखिए थिएटर्स की जरूरत क्या है टॉकीजों की? वहां पर व्यवसाय ज्यादा जरूरी है। मतलब आपको सिर्फ व्यवसाय को, व्यापारियों की आवश्यकता है। देश और भारत संस्कृत पढ़ा लिखा हो जाए उसकी आवश्यकता नहीं है। बच्चा ढंग से आगे बढ़ पाए उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सीधा सिद्धांत है कि ना पढ़ने दो, ना अड़ने दो, ना लड़ने दो, ना खड़ा होगा, ना कुछ बोलेगा, ना मांगेगा। तो ये व्यवधान पूरे देश की संस्कृति, देश की सोच को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए है। यही एक सोच है जो नागपुर से चलती है। उस सोच का मैं विरोधी हूं
और उसका विरोध करूंगा कि आप इस सोच को खत्म करें और देश को सुचारू रूप से आगे बढ़ने दें। रेलवे भी चालू करें और स्कूल भी चालू करें। चेतन जी हमारे पास आ रहे, चेतन जी आपके पास आ रहे, थोड़ा सा हमारे फाजिल साहब बहुत देर से बैठे हैं। फाजिल साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, आपके दुआ है, थैंक यू सो मच। मैंने ये सब्जेक्ट आपने सुन लिया होगा, 1 फरवरी से जो गाइडलाइन है उसमें ये है कि आप मनोरंजन पूरी क्षमता के साथ, माने सिनेमाघर खोल सकते हैं, अन्य मनोरंजन के जो जगह है वहां आप पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर सकते हैं, स्विमिंग पूल खोल सकते हैं, सब कुछ खोल सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज के लिए अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। आप भी समझते हैं कि अगर 1 साल बच्चा नहीं पढ़ पाया है, ऑनलाइन क्लासेस से कितना पढ़ पा रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप विदेशों में भी पढ़ा चुके हैं। कॉलेजों में भी अभी जो स्थिति है वो ये है कि 50% भी नहीं, आप अंडरटेकिंग, उसमें क्या है कि जो टीचर्स हैं वो आराम से जाते हैं, घूम भाग के लौट आते हैं, बच्चे पहुंचेंगे, छात्र पहुंचेंगे, पढ़ाना पड़ेगा, फिर सख्ती से पालन होगा। ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही कोरोना क्यों घुस रहा, बाकी सब जगह से भाग गया है? वेरी राइट, बहुत लॉजिकली आपने पूछा है। व्हाट आई वांट टू से कि फॉरेन में विदेशों में कुछ जगहों पे स्कूलें बंद नहीं की गई हैं, स्कूलें चालू हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहां पर बहुत कम बच्चे हैं हर क्लास में, तो इसलिए वो अटेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉलेज में अगर कॉलेज के बच्चे ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, तो जब ऐसे ही घूम रहे हैं तो शायद कॉलेज को पूरी तरह से अटेंडेंस देना चाहिए और वो हम शुरू कर सकते हैं। और जो गाइडलाइन का और राइड लाइन दोनों अलग अलग है, गाइडलाइन कुछ बोलती है और राइड लाइन कुछ बोलता है। अगर रेस्टोरेंट खुलेगा और स्विमिंग पूल खुल रही है तो वहां पर क्या गाइडलाइन है कि 12 साल के बच्चों को नॉट अलाउड है? नहीं, पता नहीं, वो पता लगाना पड़ेगा, तो वहां अलाउड नहीं। दूसरी बात, जो स्कूल्स है नहीं है, तो फिर ये इलॉजिस्टिकली है, मतलब कि पूरा फोकस क्लियर नहीं है, इस पर डबल बातें हैं। फिर कॉलेज वाले, स्कूल वाले फॉर्म क्यों भरवा रहे पेरेंट्स से? अगर सरकार का मत है कि नहीं ये खत्म हो चुका, कुछ नहीं होगा, तो फिर खोल दो, या तो फिर मत खोलो। इधर या तो खोल दो या तो मत खोलो, बीच का रास्ता मत खोलो, क्योंकि डर के मत करे काम। तो पहले इसमें और मंथन का जरूरत है, और चिंतन का जरूरत है, और रिसर्च की जरूरत है, और स्टडी की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, और दूसरे देश क्या कर रहे हैं जरा वो भी तालमेल करने के बाद एक डिसीजन लीजिए जो कि लॉजिकली हर जगह अप्रोप्रिएट हो, लॉजिकली आपको जस्टिफाई करे। लेकिन आप जस्टिफाई करने में फेल हो जाते हैं। दूसरी बात, जहां की 12 साल के कम बच्चों के लिए वो बात सही है कि वो बड़े जल्दी प्रोन होते हैं किसी भी वायरस के लिए, तो उनको अभी तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए, जो कि वैसे भी वो घूम रहे हैं, मोहल्ले में हर जगह जा रहे हैं, तो फिर अगर वो घूम रहे हैं और अगर उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं है बाहर जाने का, तो फिर एज इट इज सेम होता है। दूसरी बात, एक बड़ी बात है कि ऑनलाइन जो शिक्षा हो रही है, तो बड़े प्रिंसिपल मुझे बता रहे हैं कि ऑनलाइन में 100% अटेंडेंस है, लेकिन अटेंशन कितना % है? लोग ऑन करके रजाई में सो जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और एक बड़ी बात, त्रिपाठी साहब, मैं आपकी इसमें से बोलना चाहता हूं कि इसके बावजूद स्कूलें पूरी फीस ले रही है। ये भी एक तरह का आर्थिक टेररिज्म है, आर्थिक एक्सट्रीमिज्म है। पढ़ाया भी नहीं, कुछ नहीं किया, ऑनलाइन क्लास किया और पूरी फीस आप बच्चों से ले रहे हैं। इट इज वेरी रॉन्ग। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन गुत्थी जो है वो नहीं सोया, आखिर गाइडलाइन बना कैसे रहे? आपने कहा 7 बजे पूरा बाजार, गाइडलाइन कंप्लीट नहीं है जी। 7 बजे, आपके 7 बजे के पहले पता चला इतनी भीड़ है सामान खरीदने के लिए कि एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि 7 बजे मार्केट बंद हो जाएगा। अरे 7 बजे के बाद कोरोना आएगा क्या? दिन में भी कोरोना है। ये बहुत सारी इस तरह गाइडलाइन है, बिल्कुल सही। इसीलिए मैं, अग्निहोत्री जी आपकी भी टिप्पणी चाहिए, चेतन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे उसके बाद। अग्निहोत्री जी। नहीं, देखिए, मुझे जो पता है उसके मुताबिक 60 साल से ज्यादा एज के व्यक्ति और 14 साल से कम एज के बच्चे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कोरोना के प्रति, इसलिए शायद ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन प्रैक्टिकल ये है। लेकिन बाजार में बच्चे, 12 साल से कम बच्चे, हम नहीं चाहते, भगवान ने उनको बचाया, लेकिन 12 साल से कम बच्चों की इस कोरोना काल में कितने बच्चे कालवित हुए हैं? आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अखबारों में, 1-8% की बात हो तो बात हो, इम्यूनिटी पावर उनमें कहीं ज्यादा है। नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि बाजार में 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति आपको ना दिख रहे हों, या 14 साल से कम उम्र के बच्चे आपको बाजार में ना दिख रहे हों, या स्विमिंग पूल या सिनेमा घर या दूसरे और जो गाइडलाइन के अनुसार जो चीजें खुली हुई हैं वहां पर ना दिख रहे हों, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, आप चाहें तो स्कूल के लिए भी गाइडलाइन बना सकते हैं,
सेक्शंस की संख्या बढ़ा सकते हैं, सेक्शन A2 कर दीजिए, इस तरह सेक्शन की संख्या बढ़ा दीजिए, छात्रों की संख्या कम कर दीजिए कमरे में। दूसरे एक और व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर इतना होना चाहिए ना। हाँ, वो स्कूलों के पास है। कहाँ से लाएंगे, आपके उतनी लिमिट में कमरे हैं। देखिए अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा नहीं, यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो व्यवस्था भी की जा सकती है। जिस तरह विधानसभाओं में, संसद में कांच के वो लगा करके, बॉक्सेस लगा करके और सांसदों को और विधायकों को सुरक्षित किया जा रहा है, उस तरह की व्यवस्था छात्रों के लिए क्यों नहीं की जा सकती? की जा सकती है यदि इच्छा शक्ति हो सरकार की, कि बच्चों को उस तरह से पढ़ाई मिलना चाहिए, उस तरह से शिक्षा मिलना चाहिए। तो ऑनलाइन जो शिक्षा है, जिस तरह से फाजिल साहब बता रहे हैं कि ऑन करके आप रजाई में सो जा रहे हैं, उस तरह बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है, उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, और माँ बाप बहुत ज्यादा जो है उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो इसकी भी व्यवस्था जो है सरकार की यदि इच्छा शक्ति हो तो बच्चों के लिए किया जा सकता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं सामने आ रही। जी, और कृष्ण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, साथ में एक सवाल आपसे ये भी है, जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, उनके घर में क्या एंड्रॉइड मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास ले सके? 1 साल तक पूरी तरह से बने। कहीं ना कहीं सरकार को उस तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना था। अरे कम से कम अल्फाबेटिकल आप बुला लेते क्लास में, आज आ से ए से जिनका नाम है, कल डी से जिनका नाम है, ऐसा कर सकते थे। लेकिन इस जगह माफ करिएगा, सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। चेतन जी। देखिए त्रिपाठी जी, हम स्टूडियो में बैठ करके बहुत ज्यादा इन सारी परिस्थितियों का आकलन नहीं कर सकते। जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनसे आप थोड़ा पूछिएगा। आप भी उन स्टूडियो में बैठ करके जो कमियां हैं या जो हो सकता है उसके बारे में तो चर्चा कर सकते हैं। आप भी उन परिस्थितियों से गुजरे हो, मैं भी कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, और वो दौर हमने देखा है कि पिता ने बेटे को, बेटे ने पिता को हाथ लगाने से भी इनकार किया, हमने देखा है। जी, हमारे मित्र को, कांग्रेसियों को तो केवल आरोप लगाना आता है, ये कि इनके मुंह से कभी नहीं निकलता। पूरे कोरोना काल में ये हिंदुस्तान के कौन से कोने में बैठे थे? यूएसए की पॉपुलेशन 32 करोड़, 2,65,00,000 लोग पीड़ित हैं, वो 4.5 लाख लोगों की मौत होती है। मेरे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आपने कुछ नहीं कर दिया उसके लिए चेतन जी। अरे बोल लेना भाई, अच्छी है हमारी, हम खुद ठीक है, आप जो हो जाए वो ऐसा है, और नहीं हो तो हमने नहीं किया है ना। एक एक करके आप कितना कमर पर वार करोगे, आप जितना कमर पर वार करोगे आप उतना नीचे गिरोगे, इतना ध्यान रखना योगेश जी, सॉरी योगेश जी। ब्राजील की पॉपुलेशन हमारे से बहुत कम है, 31 करोड़ है, वहां पर 77 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और वहां पर भी 77 लाख लोगों की मौत होती है। हिंदुस्तान में इन सारे रेशों को अगर आप देख लो, हमारे यहाँ लगभग 1,50,000 के आसपास कोविड के कारण मौतें हुई। ये देश की जनता का, देश के राजनेताओं का, देश के ब्यूरोक्रेट्स का, देश के जनसेवक का, देश के उन तमाम कोरोना योद्धाओं का, जिन सब ने मिलकर के इस देश को बचाने का प्रयास किया। अभी आपने रेलवे की बात की है, नहीं आपने मेडिसिन नहीं थी तो फिर कैसे बचा लिया? ये इम्यूनिटी पावर का है। हिंदुस्तान में रूप से गरम मसाला ज्यादा खाते हैं, इसका इम्यूनिटी पावर बड़ी है। देखिए ये हर चीजें आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का आदमी बहुत सेंसिटिव नहीं होता, मेहनत होता है, तो उससे भी उसकी इम्यूनिटी पावर ठीक थी। अब मेरे मित्र कह रहे थे हम रेलवे का, इनको खरीदने बेचने का अनुभव बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तान को इन्होंने बेचा ही है। देश का विभाजन नहीं आपने इस आधार पर किया है। रेलवे आज भी एक मिनट इल्जाम लगाने के साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता उदाहरण दो, क्या बता रहा हूँ। बताइए, सुन लीजिए जी। त्रिपाठी जी, क्या बेचा? आज जब आपके स्टूडियो में बात कर रहा हूँ, बात आ जाए माफी को आदरणीय, यदि फिर वो बाद में आपके पास ही जाएंगे, इनके पास समय नहीं बचेगा ना बताने का। क्या बेचा है कांग्रेस ने हिंदुस्तान में, वो बता दें। सारा हिंदुस्तान तो बेच गए, बचा क्या बेचा? सब बेच गए, चीज बताओ। बेच गए। अरे सब बेच गए तो यहाँ कैसे पड़े हो? यार किसके गुलाम हो आप? आप किसके गुलाम हो? आप किसके गुलाम हो? स्क्वायर फीट जमीन चाइना को आप किसके गुलाम हो? आप किसके गुलाम हो? यदि हमने हिंदुस्तान बेच दिया तो आप किसके गुलाम हो ये बताओ। तो हम कह रहे हैं आप किसके गुलाम हो? आप तो हमें गुलाम बनाने की तैयारी में हो, सब ऊपर आप मुझे बेचने की तैयारी में हो। कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हर महीने कर्जा ले रहे हैं मेरे नाम पे, सब ऊपर चले मुझसे बिना पूछे।
वही तो कह रहा हूँ, इस धरती से सब मैं ऊपर चले गए प्रदेश का हैं। नागरिक हूँ, नहीं तो टैक्स पेयर जेल में हूँ, डालने का मेरे काम नाम हम पे कर रहे हैं, शिवराज सिंह करेंगे। चौहान हर महीने कर्जा ले रहे हैं। आपका इशारा हम समझ किससे गए, पूछ के? आपका इशारा हम समझ गए, जिन लोगों ने गलतियां की उनको जेल में होना चाहिए और होने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, अभी किससे बढ़ता पूछ जाने के? वाला है। मेरे नाम पे जाने हर वाला महीने है। शिवराज सिंह चौहान कर्जा जाने ले वाला रहे है। हैं। मुद्दा मैं कहीं और मध्य जा प्रदेश रहा का है। टैक्स पेयर हूँ, नागरिक हूँ, जहाँ की मध्य बात प्रदेश के होने वाली नागरिकों के नाम पे शिवराज सिंह मुद्दा चौहान हर महीने मुद्दा कर्जा कहीं ले और रहे जा हैं। रहा है। विषय पे विजय जी, विषय पे विषय आज ये है बेच कि दिया, अब स्कूल मैं आपको कॉलेज बता रहा क्यों हूँ, नहीं खुल रहे? किसको बेच दिया और आपने क्या विषय ये है कि स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे? वो हो गया। उसमें अभी जी। इनने रेलवे का आरोप लगाया है। जी। आज भी जब मैं आपके स्टूडियो में बैठा तो हूं, चालू कर दो आप ना। अरे भैया सुन तो लो, सुनने जी। की आदत भी डालो। 32% का कलेक्शन त्रिपाठी जी मात्र आ रहा, 32% का। अरे आप भैया, मुझे चला ही बताइए, नहीं रहे हो ये कि लॉसेस कलेक्शन कौन नहीं आ रहा। देगा? लोग आ ही नहीं रहे। अरे चला ही लोग नहीं यात्रा रहे नहीं कर रहे। हो। क्या अरे बात मुझे कर रहे हैं? जाना है, आप मुझे घर जाना में है, बैठ आप करके- बताओ क्या कौन सी ट्रेन से इसीलिए जाऊं? कह रहा ट्रेन ही हूं, नहीं चल रही। घर में बैठ करके, स्टूडियो में बैठ करके भैया हर जाना है, हर ट्रेन ही नहीं परिस्थितियों चल का रही। आकलन नहीं होता है। ट्रेन ही मैंने नहीं तो चल रही। पूरे कोरोना काल में देखा त्रिपाठी जी की ये कांग्रेस नाम की चिड़िया कहाँ चली गई? अरे कौन से भैया, बिल में जाके कांग्रेस बैठ गई? नाम की अरे चिड़िया कौन से तो बिल अपने में मजदूर जाकर के बैठ काम गई? कर रही फिर थी। मुझे याद आया कि जो माननीय कीचड़ अमित में शाह जी खुला ने कहा खेलता था है ना, कि वो कहाँ हिंदुस्तान था? एक दिन कांग्रेस मुक्त होगा, और ये कोरोना काल में कांग्रेस मुक्त रहा है ये हिंदुस्तान। चलिए मुद्दा से स्कूल कॉलेज का खुलवाएंगे। चेतन जी बात इसकी करें। आदरणीय स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं। जी। जब हम दिल्ली में ऑड इवन करके गाड़ियां चला सकते हैं, तो हम दो मतलब 2 शिफ्ट में स्कूल चला सकते हैं। एक हफ्ते फलाना आएगा, अगले हफ्ते फलाना आएगा। यदि हम घर में बैठा के पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, बजाय उसके आप आधे दिन स्कूल में बुला के उसकी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। जी। स्कूल का टाइम 1 घंटे, आधा घंटे, हर पीरियड को 10-10 मिनट बढ़ा देते तो वो जो 1 वीक का जो समय है उसको पूरा किया जा सकता है। पर मैं फिर कहूंगा कि सोच जहां नहीं है। कांग्रेस की सरकार है वहां चिट्ठी लिखें कल ये फिर ये सोच नहीं है। भैया आप दिल्ली से परमिशन दिला दो, दे देंगे। आप दिला दो ना। आप अरे आप दिल्ली से आप रोक इस लगा के बात बैठे को- हो। आप इस बात को मोदी नोट जी से करें कि बोलिए ना, लिखवाएंगे चिट्ठी। जो गाइडलाइन जारी करते हैं लिखवाएंगे उसमें चिट्ठी। परमिशन अरे दें। भैया आप अभी अगर कह रहे हो राज्य- 12 साल के अगर बच्चे, राज्य 14 साल के खोलना चाहे तो राज्य को बच्चे कोई स्कूल नहीं जा बाध्यता नहीं है। सकते। ये गुमराह नहीं आपकी करिए। गाइडलाइन है, गुमराह ये लगते माननीय बच्चे मोदी जी गुमराह की नहीं गाइडलाइन करते हैं। है। नहीं करते माननीय गुमराह। मोदी जी की आप गाइडलाइन लिखिए, है। आप आप लिखिए, लिखित में केरल को मोदी जी कैसे की मिली? गाइडलाइन से क्लियर करो। हरियाणा को कैसे मिली? केरल को कैसे मिली? बताइए भैया ना। कहाँ जा मिला रहे ना? हैं? अरे मिला भाई। आपने रोक लगा रखी है अरे सब भैया, पे। चलिए हमारा समय भी साफ हो रहा है। आओ ना। फाजिल साहब हम जो आपसे बातें जानना चाह रहे हैं, जानकारी है नहीं। जो ये 1 साल बच्चों का स्कूल के कॉलेज के बच्चों का लॉस हुआ है, नहीं पढ़ पाए, ऑनलाइन क्लासेस के भरोसे छोड़ा, ये इसकी क्षतिपूर्ति कैसे, कब, इसका नुकसान कितने आगे तक होगा बच्चों को? डेफिनेटली जब कोई एक क्लास का बेस खराब होता है तो अगली क्लास का बेस में उसका असर पड़ता है। तो डेफिनेटली इसका फर्क पड़ेगा। अब हमें प्लान करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी की। जो 2 महीने की छुट्टियां गर्मी की होती है, उन छुट्टियों में हम बच्चों को एग्जाम लेके ऑफ ना करें। एग्जाम लेने के बाद फिर खाली फंडामेंटल और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज करवाएं ऑनलाइन या चैनल के थ्रू। दूसरी बात जो अभी बातचीत चल रही थी, मैं उसमें थोड़ी एक बात ऐड करना चाहता हूं कि नॉट ओनली इंडिया, इट इज ऑल्सो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी, वहां भी मौतें कम हुई है। अमेरिका में, दूसरे देश में जो मौतें ज्यादा हुई हैं उसका कारण है कि वहां पर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, यानी 70 ईयर से ज्यादा एज के लोग ज्यादा थे वहां पर, इसलिए वो ज्यादा अफेक्ट हुए थे। तो इसका एक कारण ये भी है, जो फैक्ट है वो ये है। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो छुट्टियां इस बार जो गर्मी की छुट्टी को ऑफ करके और जो क्लास की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स डेरिवेशंस की वाली स्टडी करवा देंगे तो अगले साल जो नई पढ़ाई पढ़ेंगे बच्चे, क्योंकि ये क्लियर नहीं है फंडा, तो बच्चे को बहुत फर्क पड़ेगा इसका। तो अगर वो फंडामेंटल क्लियर करें, या फिर जब स्कूल खुलेगी तो पहले पिछले साल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्टडी 2 महीने कराएं, इसके बाद फिर आगे क्या कोर्स कराएं। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि अगले बार की 2 बार की छुट्टी को अपने को कम करके और छुट्टियां पूरी उड़ा दीजिए। जो विंटर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, समर वेकेशन आने वाले टाइम में 2-3 साल तक खत्म कर दीजिए। उसका फायदा, उसमें जो हमारे जो पेंडिंग स्टडीज है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। चलिए समय भी समाप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद फाजिल साहब आपका, दुर्गेश जी आपका, चेतन जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका। तो अगर सवाल किया जाए कि कोरोना की वजह से अभी क्या बंद है, तो युवा पर सिर्फ शिक्षा संस्थानों का ही नाम आएगा, क्योंकि सब कुछ तो खुल ही गया है। जो कुछ बंद है भी उस पर 1 फरवरी से पाबंदी खत्म हो जाएगी। बस ले देकर कुछ बचा तो स्कूल और कॉलेज ही है, जिन्हें अब तक पूरी तरह से खोलने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसा तब है जब तमाम शिक्षण संस्थानों के संचालक ये बात लगातार कहते आ रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दे रही। खैर,
अब जब अगली गाइडलाइन आएगी तो देखना होगा कि क्या उसमें स्कूल और कॉलेज को पूरी तरह से खोलने पर लगी पाबंदी हटेगी या स्थिति आज की तारीख जैसे ही रहती है। इसी के साथ जनता मांगे इतना ही। मुझे दीजिए नमस्कार।